लाइट्स कैमरा अरमान। डियर फ्रेंड्स, जेम्स ऑफ ग्वालियर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्करण में आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले राजीव कुमार सक्सेना जी का भी स्वागत कर लेता हूं, जो कि जनरल मैनेजर एसबीआई हैं। थैंक यू सर, मैं जिन लोगों से बहुत प्रभावित हूं उसमें एक राइटर है पाउलो कोएल्हो। पाउलो कोएल्हो कहते हैं कि हर किसी का एक सेंट्रल रोल है इस यूनिवर्स में, वो किसी भी तबके का हो, किसी भी पोजीशन का हो, मगर उसमें भी उन लोगों का बड़ा रोल है जो मजबूत पोजीशंस पर हैं, जो कि सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, जो इस स्थिति में है, इतने सक्षम है कि खुद भी अच्छे से जिए और इस दुनिया को और बेहतर माहौल दें। सो एसबीआई के जनरल मैनेजर होने के नाते सबसे पहले मैं तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा कि कैसे इस महत्वपूर्ण ओहदे पर आप पहुंचे। मैंने 91 में बैंक ज्वाइन करा था एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। मेरी लखनऊ पोस्टिंग थी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ बेसिकली, तो मेरी पोस्टिंग लखनऊ और कानपुर और बरेली, इस तरह के यूपी के डिफरेंट एरियाज़ में रही है। यहाँ पर आने से पहले, भोपाल आने से पहले मैं बॉम्बे में था। एक कॉर्पोरेट अकाउंट ग्रुप है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप में, वहाँ पर था। उससे पहले मैं एक मिड कॉर्पोरेट ग्रुप हमारे यहाँ होता है जहाँ पर कि हम लोग हाई वैल्यू एडवांसेस करते हैं। तो उस एरिया में मैंने करीब 10-12 साल लगातार काम करा था। तो ये बेसिकली है। मैंने रिटेल में भी काफ़ी काम करा है, बट ज़्यादा मैंने कॉर्पोरेट सेंटर में काम करा है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करा है। हाउ यू फील कि आज उस पोजीशन पर हैं कि एक आप कुछ बदलाव लाने में सक्षम है, माहौल को और पॉजिटिव बनाने में सक्षम है। जैसे आई वाज टॉकिंग टू मिस्टर अभय सिंह, डीजीएम एसबीआई। उन्होंने मुझको बताया था कि एसबीआई सिर्फ वो नेम नहीं है कि वो बैंकिंग ही में ही सक्षम है या उसमें वर्क कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स और एक्टिविटीज में भी शामिल रहते हैं। सर, एसबीआई के जनरल मैनेजर होने के नाते मैं बड़ी खुशी के साथ और बड़ी ही मसरत और बड़े ही फख्र के साथ इस बात को कहना चाहूँगा कि जिन नामों से, जिन ब्रांड से इस देश की पहचान है, उसमें एसबीआई अग्रणी है। भारतीय जनमानस का जो यकीन है, जो विश्वास है एसबीआई के साथ, उस पर दो शब्द बताएं हमको। जिस तरह का ट्रस्ट इंडियन पब्लिक का है भारतीय स्टेट बैंक में, मेरे ख्याल से अगर आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, शायद उतना ट्रस्ट किसी भी और ब्रांड का नहीं होगा। और अगर आप अदरवाइज भी देखिए तो टॉप 5-6 ब्रांड में स्टेट बैंक का नाम रहता है। स्टेट बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अनलाइक दूसरे ब्रांड जो कि टूथपेस्ट बेचते हैं या सोप बेचते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर अब अपनी जो सेविंग है वो सारी सेविंग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारी ड्यूटी बन जाती है उस सेविंग को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करें, आपको रिटर्न भी दें। इसके अलावा अगर आपको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, किसी भी टाइप की क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, वो भी हमारी जिम्मेदारी होती है उसको हम टाइमली फिलअप करें। जो सिलेक्शन हम कर रहे हैं बारोवर का, वो प्रॉपरली करें और कम समय पर और अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोगों को ये प्रोवाइड करें, और हम लोग ऐसा करते हैं। तो यूपी में आपने जैसे बताया कि काफी तजुर्बा आपका रहा है, एमपी में। सो ये पैन इंडिया जो एक ट्रस्ट बिल्डिंग है, इसमें सब मेहनत भी बहुत लगती होगी। इट्स नॉट एन इजी टास्क। बिल्कुल। देखिए, लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको जो मेहनत करती है अपनी एक इमेज बनाने में, अपना एक ब्रांड बनाने में लगती है, किसी भी और चीज़ के मुकाबले। तो अगर स्टेट बैंक ने जो अपना आज ब्रांड बनाया है वो 200 साल से ऊपर का है, 215 साल हो गए हैं, उसके बाद स्टेट बैंक ने ये अपना ब्रांड बनाया है। अब अगर आप स्टेट बैंक की 215 साल की हिस्ट्री देख लीजिए, शायद ही कोई इंस्टीट्यूशन इंडिया में हो या इवन वर्ल्ड में हो जो इतना ट्रस्टवर्थी इंस्टीट्यूशन होगा और ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जिस पर कोई आंख बंद करके भी विश्वास कर सके। आज हमारे 44 करोड़ से ऊपर के कस्टमर हैं, यानी कि लगभग हर दूसरा भारतीय हमारा कस्टमर है किसी न किसी फॉर्म में, और किसी न किसी फॉर्म में लगभग 100% इंडियंस हमसे जुड़े हुए हैं। फॉर्म डिफरेंट हो सकती है, वो हमारे कस्टमर नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे ये लगता है कि इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को कह सकता है जितना प्राउडली मैं कह सकता हूँ। सर, आपने बड़ी प्यारी बात अभी ट्रस्ट बिल्डिंग को लेकर कही। एक बड़ी कामयाब वेब सीरीज आजकल देखी गई, स्कैम, जिसका मैं अभय सिंह जी से भी जिक्र कर रहा था। स्कैम का एक डायलॉग है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज जो है वो भरोसा है, यकीन, क्योंकि वो आप किसी भी रकम से नहीं खरीद सकते। वो वहां है तो है, नहीं है तो नहीं है। मैं अब, क्योंकि बैंकिंग एक बड़ा सेक्टर हो चला है और बहुत बड़े खिलाड़ी मैदान में भी हैं, विदेशी खिलाड़ी भी मैदान में हैं, ऐसे में एसबीआई की क्या वो यूएसपीज हैं जिसकी वजह से
भारतीय लोग जो है आज भी उतना ही यकीन करते हैं जितना एसबीआई की शुरुआत से? देखिए, एक तो ट्रस्ट मैंने पहले बोला, इसके अलावा जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जो हमारा जुड़ाव है जनमानस से, जो चाहे वो रूरल एरियाज़ में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे मेट्रोज़ में हो, जिस तरह का हमारा कनेक्ट है वो मेरे ख्याल से फॉरेन बैंक्स हों या प्राइवेट बैंक्स हों उस तरह का कनेक्ट उनका नहीं है। और जिस तरह का फेथ बिलीफ उनको है, हमारे प्रोडक्ट्स पर हमारा उनको बिलीफ है, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको बिलीफ है। उनको ये पता है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम डॉक्यूमेंट हैं, सबको डॉक्यूमेंट देख के ही साइन करना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा किसी को ब्लाइंडली साइन कर देना चाहिए, लेकिन आप अगर स्टेट बैंक के कस्टमर से पूछेंगे कितने लोग एक एक वर्ड पढ़ के साइन करते हैं, नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि इतना फेथ है, इतना बिलीफ है कि जो स्टेट बैंक कह रहा है, जो स्टेट बैंक का ब्रांच मैनेजर कह रहा है या ऑफिसर कह रहा है वही काफ़ी है। और अल्टीमेटली जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। तो आई थिंक ये हमारी यूएसपी है एंड सर्विसेज एंड ट्रांसपेरेंसी है। जो अब तो हम लोग डिजिटल में भी काफ़ी आगे हो गए हैं। इनफैक्ट आप जिन प्राइवेट बैंकों की तरफ आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप उनके भी डिजिटल पोर्टल्स देखिए या उनका भी इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल देखिए और हमारे पोर्टल को कंपेयर करिए, तो आपको लगेगा कि स्टेट बैंक ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25 से 30% तो बेटर है उनसे। सर, हमको ये बताएं कि एसबीआई के जनरल मैनेजर राजीव कुमार सक्सेना जी, ये सुनकर लगता है कि यार बड़ी बिजी लाइफ होगी, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते होंगे, जो कि एक्चुअल बात भी है। और एक एक सिग्नेचर पर बहुत सारे नसीब जो हैं बन या बिगड़ रहे होते हैं। एक पर्सनल लाइफ नाम की भी चीज होती है। सो वो पर्सनल लाइफ में राजीव कुमार सक्सेना जी कैसे हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छे हैं, क्योंकि मेरी वाइफ और बच्चे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मुझसे खुशी होंगे। मैं अपना टाइम पूरा फैमिली को देता हूँ बैंकिंग के अलावा। थोड़ा बैंकिंग में जरूर कि टाइम काफ़ी लगता है, हम लोग को लेट नाइट घर पे पहुँचते हैं और अक्सर हॉलीडेज़ पर भी कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, कभी मीटिंग्स में, कभी वीसी के थ्रू। लेकिन फिर भी जितना भी समय मिलता है फैमिली के साथ हम लोग बिताते हैं, आपस में दोस्तों के साथ बात करते हैं, फ़ोन से बात करते हैं, मिलते हैं। कोविड की वजह से मुलाकात कम हो गई है पेरेंट्स के साथ, बिल्डर्स के साथ। तो मुझे लगता है कि वर्क लाइफ जो बैलेंस होता है वो कम से कम मैंने तो मैनेज कर रखा है। मुझे नहीं लगता कि मेरी वाइफ को मुझसे शिकायत होगी, हालांकि आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। ग्रेट। व्हाट आर योर हॉबीज? मुझे स्पोर्ट्स का शौक है। खेल नहीं पाते हैं, लेकिन चाहे क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे टेनिस हो, मुझे शौक है। इसके अलावा मुझे न्यूज़पेपर और पढ़ने का बहुत शौक है, और कुछ सीरियल्स देखने का बहुत शौक है, जो कि मैं रेगुलरली तो नहीं, जैसे कपिल शर्मा शो है या इस तरह के सीरियल्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो नॉर्मली सैटरडे संडे को ही थोड़ा समय मिलता है, तो नेचुरली मैं अगर नहीं देख पाते हैं तो मैं यूट्यूब पे बाद में देख लेता हूँ। वैसे मोस्टली कोशिश होती है कि उसको डायरेक्टली देखा जाए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपने जाना कि बड़े ओहदों वाले भी मतलब फैमिली के लिए एक अलग समय रखते हैं, तो ये शिकायतें जायज़ नहीं है जो हमारे लिसनर्स की कभी कभी आती है, समय नहीं है, कैसे ले जाऊं घुमाने और कहाँ मैं किस तरह से इनको खुश करूं, समझ में नहीं आता। वी गेट सम कॉल्स लाइक दैट। सो आपने जाना अभी कि ये मुमकिन है, तो राजीव कुमार सक्सेना जी जो कि एसबीआई के जनरल मैनेजर है, भोपाल से लेकर ग्वालियर सब कुछ हिला रहता है सर की प्रेजेंस से और उनके फैसलों से, तो यहाँ अगर मुमकिन है तो वो आपके लिए भी मुमकिन है। जूता जापानी हो सकता है और पतलून इंग्लिस्तानी हो सकती है, मगर जो हिंदुस्तानी दिल आपके सीने में धड़कता है वो कुछ ब्रांड्स के साथ इतना अटैच्ड है कि वो ऐसा फेविकोल का मजबूत जोड़ है जो कभी टूटेगा नहीं। कितने ही लोग मैदान में आए, मगर कुछ नाम ऐसे हैं जिनके साथ आपका दिल जुड़ा है, और ऐसा ही एक नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इस नाम में जब जैसे मैंने कहा ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो व्हाट शाहरुख सेज इन चक दे इंडिया की, मुझे ना स्टेट्स के नाम सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, मुझे सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। तो इंडिया को डिनोट करता है मुझे लगता है एसबीआई एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वही प्राउड फीलिंग आती है। सिर्फ मैं एज ए कस्टमर अगर मिस्टर राजीव कुमार सक्सेना को देखूं कि अगर वो कहीं से बैंकिंग सेवाएं लेना चाहते हैं, और सब जगह इंसान तोलता है कि खूबियां कहाँ हैं, तो राजीव कुमार सक्सेना जी खुद एसबीआई क्यों चुनेंगे? उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जिस तरह की हमारी रीच है, हमारी 23,000 के करीब ब्रांचेस हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। इसके अलावा हमारे इतने सीएसपीज हैं, इसके अलावा हमारे इतने सारे एटीएम्स हैं, हमारी इंटरनेट बैंकिंग की जो फैसिलिटी है, हमारी जो सर्विसेज हैं, जो हम लोग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म में यूनो का आपने नाम सुना होगा, हमारे काफ़ी प्रोडक्ट यूनो पे आ गए हैं, जो कि आपको घर बैठ के ही बहुत सारे काम आपके कर देते हैं। आपको ब्रांच इसी श्रृंखला के बारे में भी आपसे डिटेल में जानना चाहूंगा कि व्हाट इज यूनो
प्लीज टेल अस कि हमारे बेसिकली listeners ये यू नीड ओनली वन, दैट इज द You need only one. हाँ, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूनो। बेसिकली यू ओनली नीड वन, You only need यू one. ओनली नीड वन, नॉट दैट वन। सो यूनो में क्या है कि दैट इज द ऐप ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें आपको बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स, आप अपने ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, बहुत सारे एक अमाउंट तक के आप लोन वहाँ पर सैंक्शन हो सकते हैं, आप वहाँ पर जाएंगे। बहुत सारी इसके अलावा आप अगर कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं, टिकट बुक करना चाहते हैं रेलवे के और अगर एयर के, तो वो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली एक ये प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है जहाँ की आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं एक ही पर जगह पर जाकर, आपको डिफरेंट जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। तो हम लोग इसीलिए यूनो को इसलिए भी प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि अब जो न्यू जनरेशन है वो नॉर्मली दे प्रिफर दिस टाइप ऑफ बैंकिंग, यूनो टाइप ऑफ बैंकिंग और डिजिटल टाइप ऑफ बैंकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग की कोशिश यही है कि यूनो में हम लोग और पॉपुलराइज करें। हमारे करीब 3 करोड़ से ऊपर यूनो के कस्टमर्स ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि यूनो को यूज़ करते हैं, रेगुलरली यूज़ करते हैं, और डेफिनेटली क्योंकि अब इसको खाली 3 ही साल हुआ है तो नंबर और भी बढ़ने जा रहा है। तो यूनो इज़ वन पार्ट। इसके अलावा हमारा इंटरनेट बैंकिंग है, अगर जो लोग यूनो नहीं यूज़ करते हैं, यूनो यूज़ करते हैं, वो इंटरनेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, वो CINB हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूनो बिजनेस है। तो फोकस बैंक का यही है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जितना मैक्सिमम हो सकता है उस पर जाएं, जिससे कि जो लोग यूज्ड टू हैं या जिनको अच्छा लगता है वो यूनो प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे 10 साल बाद या 5 साल बाद तो बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग बहुत ज़्यादा होने जा रही है, मे बी 40%, मे बी 50% होने जा रही है। तो जो आज की बैंकिंग है वो शायद काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगी। जब हम लोगों ने बैंक ज्वाइन करा था तो लेजर्स मोटे मोटे होते थे, आई डोंट नो आपको कितना देखा है हम लोगों ने, लेकिन बिल्कुल बैंकिंग चेंज थी, और आज हम देख रहे हैं बिल्कुल बैंकिंग हमारी चेंज है। तो उस प्लेटफॉर्म की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और ये डिमांड है, ये समय की भी डिमांड है, और सारे बैंक्स जा रहे हैं। लेकिन जितनी तेज़ी से हम जा रहे हैं और जितना प्लेटफॉर्म हमारा रोबस्ट है वो शायद दूसरी जगह नहीं है। Great. और ये दिन दूनी रात चौगनी वाला जो फेज है, मैं विश करूंगा कि ये ऐसे ही चलता रहे। और मैं हमेशा से एक बात को मानता हूँ कि एवरी इंडस्ट्री, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ये जितने भी मतलब ये लोग जो हैं इस देश का जिम्मा संभाले हुए हैं, उसमें विजनरीज हो, आप जैसे, अभय सिंह जी जैसे, ये सारे विजनरीज हो, और हम कैरी फॉरवर्ड करें एक अच्छी लेगेसी को और आगे के लिए। सर, अब वो मकाम आ गया है कि हम एक दूसरे को टाटा कहेंगे, और ये कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा। और चलते चलते मेरी कुछ सवाल हैं, कुछ जानना चाहता हूँ ये कि जैसे कोविड टाइम्स है, डिफिकल्ट टाइम्स पूरी दुनिया ने फेस किया है। अब उससे तो हम लोग उबर गए हैं, मगर हालत जो एवरेज लोगों की है, जो मध्यम वर्ग की हालत है, वो थोड़ी सी पस्त है। तो आने वाले टाइम्स में क्या योजनाएं हैं? देखिए, कोविड के समय में सारी सोसाइटी इम्पैक्ट हुई है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बिजनेस करता हो, चाहे सैलरी वाला हो, हर आदमी इम्पैक्ट हुआ है। जहाँ तक बैंक का सवाल था, तो हम लोगों ने बैंक में कोविड रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी थी। कुछ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी, कुछ स्टेट बैंक ने अपनी तरफ से लॉन्च करी थी, कि जिसमें कि हम लोगों ने, जिसका टोटल लोन है उसको हम लोगों ने उसका एक डेफिनेट परसेंटेज से 20% हम लोगों ने उसे डिफरेंट फॉर्म में, लोन के फॉर्म में दिया। इसके अलावा हम लोगों ने, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो SME लोन हो, हम लोग रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम भी लेके आए थे, रिजर्व बैंक भी लेके आया था, जिसमें कि बहुत सारे लोन, क्योंकि उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी कहीं ना कहीं हिट करी थी कोविड के पीरियड में, तो हम लोगों ने बहुत सारे अकाउंट रिस्ट्रक्चर करे जिससे कि अकाउंट खराब नहीं हुए। तो ये सब हम लोगों ने करा है। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा और भी कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया है, चीपेस्ट है इस समय, ना सिर्फ कंट्री में बल्कि मेरे ख्याल से ऑल टाइम चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। तो कहीं ना कहीं इससे कस्टमर को फ़ायदा मिलेगा। और जो हम लोग का उद्देश्य है कि, क्योंकि देखिए GDP का कहीं ना कहीं प्रोपोर्शन होता है लोन की ग्रोथ से। अगर एडवांसेस बढ़ रहे हैं बैंकों की तो GDP भी बढ़ेगी, और GDP घटेगी तो एडवांसेस भी घटेगा। तो हम लोग की कोशिश थी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बेटर सर्विसेज दे के डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके लोन के पोर्टफोलियो को बढ़ाया जाए। जब लोन का पोर्टफोलियो बढ़ेगा तो नेचुरली प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और GDP पर भी इम्पैक्ट आएगा। मुझे उम्मीद है कि कम से कम इस क्वार्टर में, 4th क्वार्टर में कंट्री की पॉजिटिव ग्रोथ आएगी, और बैंक, मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि 25% इकोनॉमी कंट्री की SBI पे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो SBI को अपना एक रोल प्ले करना है, हम वो रोल प्ले कर रहे हैं। सर, एक बहुत बड़ा तबका है जो हमको देखता सुनता है। मैं क्योंकि ये मुलाकात अभी जल्दी मुमकिन तो होगी नहीं, आप बहुत बिजी पर्सन हैं, एंड वी बीन ट्राइंग
कि आपको इस शो में लेकर आए, तो ये बहुत सालों महीनों बाद तो मुमकिन हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप जेम्स ऑफ ग्वालियर शो के जरिए ग्वालियर शहर की जनता को कोई संदेश दें। मैं ये जनता को संदेश दूंगा कि वो लोग, कोविड खत्म नहीं हुआ है, कोविड अभी भी है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो जरूर खत्म हो गई है। तो जो भी कोविड के नॉर्म्स हैं, कोविड का प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करें, अपने देश पर विश्वास करें, बैंकिंग पर विश्वास करें, अपने देश को, अपने शहर को स्वच्छ रखें, अब कोविड से बचें, देश अपने आप उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा। मुझे यही विश्वास है, बस यही जनता से कहना है। सर, होपफुली इस कॉन्वर्जेशन में आपको मुझसे बात करके अच्छा लगा होगा, मुझे क्योंकि बहुत मजा आया। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, माय गुड विशेस आर विद यू एंड SBI टीम। थैंक यू। सो ये राजीव कुमार सक्सेना जी के साथ हमारी बातचीत यहीं खत्म होती है। जेम्स ऑफ ग्वालियर के अगले संस्करण में हम किसी महत्वपूर्ण शख्स के साथ या किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करते नजर आएंगे बहुत जल्दी। बने रहिए 91.9 FM के साथ। ये है RJ अरमान। टाटा, टेक केयर, लव यू ग्वालियर। ओके, बाय। थैंक यू।